इमेजिन करो, अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया के सारे इंसान पत्थर बन जाएं। ना कोई इंटरनेट, ना टेक्नोलॉजी, ना सिविलाइजेशन, और फिर 3700 साल बाद एक लड़का जागे जिसका दिमाग पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन हो। उसका नाम है सेंकू इशिगामी और उसका मिशन है साइंस की मदद से ह्यूमैनिटी को वापस जिंदा करना। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल बॉय से, ताइजू। ओके, ताइजू फाइनली अपनी क्रश को प्रपोज करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला होता है, स्काई में अचानक एक मिस्टीरियस ग्रीन लाइट चमकती है और 1 सेकेंड में पूरी ह्यूमैनिटी पत्थर बन जाती है। बर्ड्स हवा में फ्रीज हो जाते हैं, कार्स सड़क पर रुक जाती है और पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। 3700 साल बीत जाते हैं। सिटीज जंगल बन जाती हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं और नेचर पूरी अर्थ पर रूल करने लगता है। लेकिन एक इंसान का माइंड अभी भी एक्टिव है, ताइजू। और फाइनली एक दिन उसका स्टोन शेल क्रैक होता है और वो वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन ताइजू अकेला नहीं है, उससे पहले रिवाइव हो चुका होता है उसका जीनियस फ्रेंड सेंकू। सेंकू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो साइंस का जीनियस है। स्टोन वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए वो बेसिक साइंस इन्वेंशंस बनाता है, फायर, रोप, टूल्स। लेकिन उसका बिगेस्ट डिस्कवरी है रिवाइवल फ्लूइड, एक केमिकल जो स्टोन स्टैच्यूज को वापस इंसान बना सकता है। लेकिन सर्वाइवल के लिए सिर्फ साइंस काफी नहीं है, उन्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाइटर। इसलिए सेंकू रिवाइव करता है सुकासा शिशियो। सुकासा इनक्रेडिबली पावरफुल फाइटर है। शुरू में वो सेंकू की मदद करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है उसका विजन अलग है। सुकासा बिलीव करता है कि ओल्ड वर्ल्ड करप्ट, रिच पीपल और एडल्ट्स ने दुनिया को खराब किया। इसलिए वो डिसाइड करता है सिर्फ यंग पीपल को रिवाइव करेगा और एडल्ट्स के स्टैच्यूज डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहीं से शुरू होती है साइंस वर्सेस स्ट्रेंथ। सुकासा से बचने के बाद सेंकू पहुंचता है एक मिस्टीरियस विलेज में। ये विलेज एक्चुअली उन एस्ट्रोनॉट्स की डिसेंडेंट्स होती है जो पेट्रिफिकेशन के समय स्पेस में थे, और उनमें से एक था सेंकू का फादर। अब सेंकू यहां स्टार्ट करता है किंगडम ऑफ साइंस। अब सेंकू स्टेप बाय स्टेप सिविलाइजेशन रीबिल्ड करता है। ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, जनरेटर, फाइनली कम्युनिकेशन सिस्टम, अ प्रिमिटिव फोन। अब साइंस धीरे धीरे दुनिया को बदलना शुरू कर देता है। सीजन के एंड में सेंकू और उसकी टीम तैयार हो रही होती है सुकासा एम्पायर के खिलाफ। अब साइंस और स्ट्रेंथ का फाइनल वॉर आने वाला है। लेकिन सेंकू का गोल फाइट नहीं है, उसका गोल है ह्यूमैनिटी को वापस रिवाइव करना। स्टोन वर्ल्ड में सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक चीज बची थी, ह्यूमन नॉलेज। और जब नॉलेज और डिटर्मिनेशन साथ आते हैं तो ह्यूमैनिटी फिर से उठ सकती है। यही है डॉक्टर स्टोन की रियल स्टोरी। 3700 साल पहले पूरी दुनिया पत्थर बन गई थी, लेकिन साइंस की मदद से सेंकू इशिगामी ने सिविलाइजेशन को वापस लाने की शुरुआत की। लेकिन अब उसके सामने खड़ा है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सुकासा शिशियो और उसका स्टोन एम्पायर। अब शुरू होने वाला है साइंस और स्ट्रेंथ का असली युद्ध। सुकासा एम्पायर से लड़ने के लिए किंगडम ऑफ साइंस सीक्रेटली प्रिपेयर कर रहा होता है। सेंकू और उसकी टीम वेपन्स नहीं बल्कि साइंस इन्वेंशंस बना रहे होते हैं। उनका प्लान सिंपल है, एनिमी को ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से हराना। सेंकू का बिगेस्ट इन्वेंशन होता है प्रिमिटिव सेल फोन कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे किंगडम ऑफ साइंस दूर से कोऑर्डिनेट कर सकता है। अब मिशन आता है जेन के ऊपर। जेन तुकासा एम्पायर में स्पाई बनकर इंफॉर्मेशन गदर करता है। वो एनिमी सोल्जर्स को मैनिपुलेट करके किंगडम ऑफ साइंस के लिए वैल्यूएबल इंटेल कलेक्ट करता है। सेंकू रियलाइज करता है कि डायरेक्ट बैटल डेंजरस होगा, इसलिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करता है। किंगडम ऑफ साइंस एनिमी को कन्विंस करता है कि उनके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं। दूसरी तरफ त्सुकासा अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा होता है।
उसका विजन है एक प्योर वर्ल्ड जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग यंग पीपल सरवाइव करें, लेकिन धीरे धीरे उसके सोल्जर्स भी डाउट करने लगते हैं। फाइनली किंगडम ऑफ साइंस और चुकासा एम्पायर पहली बार फेस टू फेस आते हैं, लेकिन सेंकू का गोल अभी भी वॉर नहीं है। वो ह्यूमैनिटी को रिवाइव करना चाहता है। स्टोन वर्ल्ड में अब टेंशन बढ़ चुका है। किंगडम ऑफ साइंस और त्सुकासा एम्पायर के बीच टकराव अब लगभग तय है, लेकिन सेंकू जानता है कि ब्रूट स्ट्रेंथ से जीतना मुश्किल होगा। इसलिए सेंकू वॉर को बैटलफील्ड में नहीं बल्कि माइंड गेम में बदलना चाहता है। उसका सबसे बड़ा वेपन है साइंस। किंगडम ऑफ साइंस के पास एक एडवांटेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम। प्रिमिटिव फोन की मदद से टीम दूर से कोऑर्डिनेट कर सकती है। एनिमी कैंप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सेंकू एक स्पाई नेटवर्क बनाता है। इस मिशन में जेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेंकू एनिमी सोल्जर्स के माइंड को टारगेट करता है। रूमर्स और फेक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से त्सुकासा एम्पायर को कंफ्यूज किया जाता है। दूसरी तरफ त्सुकासा अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा है। उसका सपना है एक ऐसा वर्ल्ड जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग यूथ सर्वाइव करें। स्टोन वर्ल्ड में किंगडम ऑफ साइंस और त्सुकासा एम्पायर के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है। दोनों साइड्स अब ओपनली कॉन्फ्रंटेशन के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन सेंकू अभी भी वॉर को साइंस से कंट्रोल करना चाहता है। सेंकू जानता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में त्सुकासा की आर्मी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इन्वेंशंस और स्ट्रैटेजी से एनिमी को आउटस्मार्ट करना चाहता है। किंगडम ऑफ साइंस के विलेज में हर कोई प्रिपरेशन में लगा हुआ है। कुछ लोग टूल्स बना रहे हैं, कुछ केमिकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जेन एनिमी कैंप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सीक्रेटली सेंकू तक पहुंचाता है। इससे किंगडम ऑफ साइंस को एनिमी मूवमेंट्स का पता चलता रहता है। सेंकू एनिमी सोल्जर्स को कंफ्यूज करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करता है। फेक डेमोन्स्ट्रेशन से उन्हें लगता है कि किंगडम ऑफ साइंस के पास एडवांस्ड वेपन्स हैं। दूसरी तरफ त्सुकासा अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। उसका बिलीफ है कि नया वर्ल्ड सिर्फ स्ट्रॉन्ग जनरेशन से ही सरवाइव करेगा। अब दोनों साइड्स तैयार हैं। साइंस और स्ट्रेंथ का क्लैश अब बस कुछ कदम दूर है। लेकिन सेंकू ट्रेडिशनल वेपन्स नहीं यूज करता। वो साइंस इन्वेंशंस जैसे स्मोक बॉम्ब्स और फ्लैश ट्रिक्स से एनिमी सोल्जर्स को कंफ्यूज करता है। वॉर के बीच एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर सामने आता है। त्सुकासा एम्पायर का पावरफुल फाइटर हायोगा सीक्रेटली पावर हासिल करना चाहता है। ह्योगा सीक्रेटली टुकासा और सेंकू दोनों को एलिमिनेट करने का प्लान बनाता है। ह्योगा के बेट्रायल के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अब सेंकू और टुकासा को टेम्परेरी अलायंस बनाना पड़ता है। स्टोन वॉर्स अपने फाइनल फेज में पहुंच जाता है। सेंकू और त्सुकासा मिलकर हायोगा का सामना करते हैं। फाइनली हायोगा डिफीट हो जाता है और स्टोन वॉर्स का आउटकम तय हो जाता है। स्टोन वॉर्स फाइनली एंड हो जाता है। अब किंगडम ऑफ साइंस ह्यूमैनिटी को रिवाइव करने के मिशन पर फोकस करता है, लेकिन सेंकू का अल्टीमेट गोल अब भी बाकी है, पेट्रिफिकेशन मिस्ट्री को सॉल्व करना और पूरी ह्यूमैनिटी को रिवाइव करना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, और ऐसी ही एपिक एनिमे स्टोरीज और सिनेमैटिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना।